अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है रायपुर में। अधिवेशन कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है। आज 9 बजे पीसीसी एआईसीसी डेलीगेट्स इकट्ठे होंगे। इसके बाद सुबह 9:50 पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है। 10:30 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन होगा और इसके बाद 11:15 बजे यानी कि 11:15 पर संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। 9 बजे पीसीसी आईसीसी के डेलीगेट्स इकट्ठा होंगे। इसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, मल्लिकार्जुन खड़गे का संबोधन है और इसके बाद 11:15 बजे संशोधन प्रस्ताव पेश किया जाना है। राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तो कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय महाअधिवेशन रायपुर में चल रहा है। अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज 9 बजे एआईसीसी पीसीसी डेलीगेट्स इकट्ठा होंगे, जिसके बाद सुबह 10 बजे फ्लैग होस्टिंग यानी कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम हमारे साथ जुड़ा है। नदीम, कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। आज क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन नया रायपुर में आयोजित है। इस अधिवेशन को लेकर के जो है पहले दिन काफी अहम जो है वो निर्णय किए गए, क्योंकि कार्य समिति जो है पहले दिन के अगर हम पूरे कार्य गतिविधियों पर नजर डालें तो पार्टी अपने संविधान जो है कार्य समिति का चुनाव जो है वो नहीं करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही मनोनयन संगठन में जो वो होगा, जातिगत महिला आरक्षण भी जो है इस पे पूर्ण जो है किया जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो संगठन में जिस तरह से लगातार काम किया जा रहा है, उस तमाम अहम मसलों पर जो है वो यहाँ पर चर्चा हुई है। संविधान में संशोधन भी यहाँ पर किया जाएगा, क्योंकि संविधान में लगभग 16 लाइन के 32 जो है संशोधन इसमें किए जाएंगे। इसके साथ ही करीब 2.5 दशक बाद गैर गांधी अध्यक्ष की अगुवाई में जो भारतीय कांग्रेस की 50वां महाधिवेशन जो है वो शुरू हुआ। पहले दिन स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हुई है। इसमें जो है कार्य समिति के चुनाव नहीं होंगे, इसको लेकर के जो है वो फैसला लिया गया है। साथ ही सहमति बनाई गई है। इसके साथ ही संगठन में एससी, एसटी, ओबीसी युवाओं को और महिलाओं से 50% तक आरक्षण देने का फैसला हुआ है। उसके बाद सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हुई है। सब्जेक्ट कमेटी में महत्वपूर्ण विषय जो है वो रखे गए हैं। कुल मिलाकर मिशन 2014 और 24 और 23 किस तरह से कामयाब बनाना है, उसकी एक रणनीति यहाँ पर बनाई गई है। अगर आज की हम बात करें, आज दूसरा दिन है। आज खुला सेशन होगा, खुला सत्र होगा। इस सेशन में जो है मिनट टू मिनट अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो लगभग 9 बजे पीसीसी ऐसी डेलीगेट जो है वो इकट्ठा होंगे। उसके बाद 9:50 पर ध्वजारोहण किया जाएगा। ध्वजारोहण के साथ ही पूनम जो है इस कार्यक्रम का विधिवत जो है शुरुआत होगा। इसके साथ ही 10:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो जो है डेलीगेट्स एआईसीसी और जो है वहाँ महाधिवेशन को संबोधित करेंगे। संबोधन में आगामी रणनीति के साथ ही वर्तमान परिस्थितियों से किस तरह से जूझना है, कांग्रेस को किस तरह से मजबूत करना है, उसकी एक बड़ी रणनीति यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके बाद जिस तरह से मैंने पूनम कहा कि 11:15 पर संशोधन जो है वो यहाँ पर जो है लाया जाएगा। संविधान में संशोधन यहाँ पर होना है, क्योंकि संविधान में लगभग जो है 16 संविधान में और 32 नियमों में बदलाव का प्रस्ताव पूनम यहाँ पर लाया गया है। तो इसको किन किन लोगों को इसमें जो है वो शामिल किया जाएगा। एक बड़ी बात इसमें ये भी थी कि जो शराब का सेवन करते हैं उनको इसमें स्थान नहीं दिया जाता, तो उस पर भी जो है वो बदलाव यहाँ पर होगा। संविधान और लोकतंत्र के खतरे में जिस तरह से खतरा कांग्रेस महसूस करती है, राजनीतिक
की पहरेदारी यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। जी। साथ ही शराब नहीं पीने और सिर्फ खादी पहनने वालों को सदस्य बनाने का नियम भी यहाँ पर बदला जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा विधानसभा चुनाव में आधी सीटों पर 50% से कम साल की उम्र को जो है टिकट लेने का निर्णय यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी संबोधन होगा, वो यहाँ पर जो है संबोधित करेगी। एक आखिरी बात ये पूनम कि लगभग 12 बजे जो है से 7 बजे तक 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव, क्योंकि 6 प्रस्ताव इसमें लाने हैं, 3 आ जाएंगे और 3 कल जो है लाने हैं, जिसमें आज 3 में 12 बजे से शाम के 7 बजे तक जिस महत्वपूर्ण चर्चा होगी उस पर राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव पर चर्चा होगी, क्योंकि आर्थिक रूप से किस तरह से जो है मजबूत देश को किया जा सकता है उस पर चर्चा होनी है। राजनीतिक परिदृश्य वर्तमान में उस पर चर्चा होगी। तो काफी अहम आज दूसरे दिन की बैठक, बिल्कुल काफी अहम आज दूसरे दिन का जो है बैठक होने जा रही है। कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। बने रहिएगा नदीम आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। अगली खबर हमें मिल रही है रायपुर से। महाधिवेशन में सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हुई है। बैठक में खेती हर मजदूर न्याय योजना की गूंज सुनाई दी है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान न्याय योजना को सराहा गया है। कांग्रेस देश भर में किसान न्याय योजना लागू करेगी। सरकार बनने पर प्रति एकड़ राशि देगी। कांग्रेस 2024 के घोषणा पत्र में भी इसे शामिल करने की चर्चा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम लगातार बने हुए हैं। नदीम, महाधिवेशन में सब्जेक्ट कमेटी की बैठक, क्या कुछ इस बैठक में हुआ है? पूनम, आपको बताना चाहूंगा कि सब्जेक्ट कमेटी की बैठक जो है वो यहाँ पर कल हुई थी और इस पे कई अहम प्रस्ताव जो है वो पारित किए गए। किस किस मुद्दों पे चर्चा होनी है, किस किस विषय पर बात होनी है, अधिवेशन को लेकर के कई अहम फैसले लिए गए। उसमें ही एक जो फैसला है वो खेतीहार मजदूर योजना की गूंज जो है वो जो है उस बैठक में सुनाई दी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार खेतीहार मजदूर न्याय योजना के तहत जो है 7,000 रुपए प्रति जो है 7,000 रुपए सालाना खेतीहार मजदूरों को जो दे रही है, जो एक काफी महती योजना जो नजर आ रही है, जो काफी महती योजना है जिससे किसानों को सीधा लाभ होता है। और इसका कहीं ना कहीं असर अब जो है केंद्र की योजनाओं को भी में जो वो नजर आएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है अब उसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को लेकर जाने वाली है। यानी छत्तीसगढ़ मॉडल की दोबारा गूंज देश पे जो है गूंजने वाली है। ये खेतीहार मजदूर योजना जो है वो देश भर में लागू करने की सहमति कांग्रेस ने बनाई है। आने वाले 2024 के जो घोषणा पत्र होगा लोकसभा, उसमें भी इसको शामिल करने की जो है वो संभावना जताई जा रही। साथ ही 3 घंटे जो सब्जेक्ट कमेटी की बैठक चली उसमें जो है इस पे जमकर तारीफ हुई है। तारीफ के साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 10 मिनट इस योजना को समझाने का, इस पर बोलने का जो है वो अवसर दिया गया था। तो 10 मिनट के प्रेजेंटेशन में जो 3 घंटे तक चली बैठक में तमाम आला नेताओं ने इस पर जो है पूरे देश भर में लागू करने का फैसला पूनम लिया है। तो छत्तीसगढ़ की मॉडल की गूंज जहां देश भर में जो है लगातार विधानसभा चुनाव में नजर आ रही थी, पूनम अब वही जो है फिर से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जो है इस छत्तीसगढ़ मॉडल को अपनाती हुई नजर आएगी। खेतीहार न्याय योजना जो है वो पूरे देश भर में लागू करने की सहमति जो है बनी है। पूनम जी, शुक्रिया नदीम इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो राष्ट्रीय महाधिवेशन में सब्जेक्ट कमेटी की बैठक हुई और इसमें कहीं ना कहीं किसान न्याय योजना जो कि छत्तीसगढ़ सरकार की पहचान बन चुकी है, इसे पूरे देश में अब लागू किया जाएगा।